एक बार 4 व्यक्तियों ने बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त प्रतीक के रूप में यह याद दिलाती रहेगी कि उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करना है। इसके बाद उन चारों ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। यह देखते ही पहले व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, यह मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी ना बोलने की कसम खाई थी। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी। चौथा व्यक्ति हंसा और बोला, मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। उन सभी के बोलने के अपने अलग अलग कारण थे, लेकिन चारों में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही अपने विचार रख दिए। उन्होंने किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक बूढ़ा बुद्धिमान फकीर भी था। वह बिना कुछ बोले और उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान फकीर ने बिना कुछ शब्द बोले ही उन चारों को उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वो चारों बोलकर भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और जरूरत से अधिक बोलने पर हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर देते हैं। जब लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं तो वे हमसे कोई सॉल्यूशन नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन लें और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होगी। क्योंकि हम जो सलाह उन्हें देंगे वे उन्हें भी पता है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जब अगली बार हमसे कोई प्रॉब्लम शेयर करे तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुने, उसे सलाह देना ना शुरू कर दें जब तक कि हमसे मांगी न जाए, क्योंकि सामने वाला इंसान बस हमसे इतना ही चाहता है कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें। ये बात तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं। और इसका उल्टा भी इतना ही सही है, जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा।